सबसे अच्छे समाधान वो ही हैं जिन्हें लोग स्वयं अपनी बुद्धि से खोज निकालते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वामी मुकुंदानंद जो कि आध्यात्मिक गुरु व लेखक हैं, आज हम उनके विचार जानेंगे। हम भी अपने जीवन में धैर्य का बीज बो सकते हैं। जब जीवन की वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती तो हमारे भीतर अधीरता व निराशा उमड़ पड़ती है। विलंबित परिणाम, असफल योजनाएं व रिश्तों में तनाव, ये सब हमें व्याकुल कर देते हैं। परंतु जैसे सागर कभी स्थिर नहीं रहता, उसकी लहरें निरंतर उठती हैं और गिरती रहती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कभी शांति तो कभी संघर्ष, कभी सुख तो कभी कठिनाई के दौर आते रहते हैं। हमारे जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि उसमें बाधाएं हैं या नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम बाधाओं का सामना किस भावनाओं के साथ करते हैं। जब सब कुछ ठहर सा जाए, क्या तब भी हम विधाता पर, अपने भगवान पर विश्वास रख सकते हैं? जब हमारे प्रयासों का फल तत्काल ना मिले, क्या उस स्थिति में हमारी प्रेरणा अडिग रह सकती है? वास्तव में ऐसे ही क्षणों में धैर्य और जीवन का सबसे शक्तिशाली शिक्षक बनकर प्रकट होता है। प्रकृति स्वयं हमें धैर्य का संदेश देती है। एक किसान को ही देखिए, वह भूमि जोतता है, बीज बोता है, नियमित रूप से मिट्टी को सींचता है और प्रतीक्षा करता है। वह प्रतिदिन मिट्टी खोदकर यह नहीं जांचता फिरता कि बीज अंकुरित हुआ है या नहीं। उसे धरती के भीतर धीरे धीरे फलित हो रही उस अदृश्य प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास होता है। फिर एक दिन वही बीज अंधकार को भेद कर सूर्य की किरणों को नमन करता हुआ अंकुर बनकर बाहर आता है। यह एक छोटा सा चमत्कार है जो किसान के श्रम और धैर्य का दिव्य प्रतिफल है। रामायण जैसे सनातन ग्रंथ भी धैर्य की पवित्र शक्ति की अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्री राम ने धर्म के मार्ग पर अटल रहते हुए 14 वर्ष का वनवास गरिमा सहित स्वीकार किया। वहीं भरत ने अप्रतिम दीनता के साथ प्रभु के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर अपने प्रिय भ्राता की प्रतीक्षा में निस्वार्थ भाव से राज्य संभाला। और माता सीता ने लंका के अंधकार में भी अटूट श्रद्धा बनाए रखी और धैर्य पूर्वक अपने प्रभु की प्रतीक्षा की। हनुमान ने विलंब व बाधाओं के अप्रभावित रहकर प्रभु की सेवा में असीम धैर्य एवं एकाग्रता रखी। यहाँ तक कि विभीषण भी सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर सत्य के प्रति आस्था रख प्रभु श्री राम की करुणामय स्वीकृति की अभिलाषा में दीनता पूर्वक प्रतीक्षारत रहे थे। इन उदात्त चरित्रों का जीवन में यह स्पष्ट करता है कि सब्र का अर्थ केवल निष्क्रिय सहनशीलता नहीं है। वास्तव में यह एक सजग स्वीकृति है जिसमें श्रद्धा, स्थायित्व और ईश्वरीय विधान के प्रति समर्पण समाहित है। हम भी अपने जीवन में धैर्य का बीज बो सकते हैं तथा इसे अपने प्रयत्नों में प्रकट होते देख इसकी महत्ता का अनुभव कर सकते हैं।